हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को दशहरे की। तो कैसा बीता आपका दशहरा? हम लोग का भी अच्छा बीत रहा है। और अब तो दशहरा भी ख़त्म हो गया, दिवाली आने वाली है, उनकी तैयारी होगी। तो ये तो हो गए हमारे त्योहारों की बात। अब बात करते हैं जिनके बारे में बात करने के हम लोग बैठे हैं, बिग बॉस 17। अब क्या बोले इस सीज़न के बारे में, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब बिग बॉस कहाँ से इन लोगों को लाए हैं, इतने मतलब इतना भर भर के ये लोग कंटेंट दे रहे हैं कि समझ नहीं आता है क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्या छूट जाएगा। तो ऐसा सीन चल रहा है। तो जितना बिग बॉस ने इन लोगों को पे किया है, जो लोग ज़्यादा कर रहे हैं उन लोगों को तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से कम ही पे हुआ है। उससे वो डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट कर करके कंटेंट भरे जा रहे। तो इतना कंटेंट भर रहे हैं, इतना भर भर के दे रहे हैं वो कंटेंट कि बिग बॉस कह रहे हैं रुक जाओ, मैं थक चुका हूँ, कैमरामैन भी थक चुका है, थोड़ा तुम लोग आराम करो, ताकि तुम आराम करोगे तो फिर हम आराम करेंगे, तुम ही आराम नहीं करोगे तो हम लोग कैसे आराम करेंगे। क्योंकि आज तक ऐसा सीज़न में हम लोग ने नहीं सुना था कि आज आप लोग सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, आज कुकरू को नहीं बजेगा। वो तो यहाँ पे सवार रहता था कुकरू को। तो इतना ये लोग 1 वीक में ही इतना कुछ दे रहे हैं और मतलब कूदे हुए हैं कि देना है देना है देना, पूरा जोश में है। इतना देख के ये लोग आए हैं, चाहे जो भी है मज़ा तो आ ही रहा है, भर भर के कंटेंट दे रहे हैं। तो इतना इन्होंने कंटेंट दिया कि बिग बॉस को थका दिया, उनके कैमरामैन को थका दिया, ताकि आप लोग भी सो जाओ। लेकिन फिर भी क्यों सोए ये लोग? पहले के लोग छुप छुप के सोते थे, इन लोगों को सोने भी मिल रहा है तो भी नहीं सो रहे हैं। कंटेंट देना भाई, हमें तो मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। भले ही बिग बॉस थक गए हैं, उनके कैमरामैन थक गए हों, लेकिन हमें नहीं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और बहुत कुछ हुआ इस एपिसोड में, कहीं रूठना मनाना, कहीं तो बात इतना ज़्यादा हो गया कि क्या डिवोर्स ना हो जाए, वो हंसी मजाक वाला डिवोर्स। आपको तो ज़्यादा सीरियस मत होइएगा। और कहीं नया रिश्ता पनपते हुए कुछ हो ना हो, लेकिन एक आध हैशटैग लग जाए, नाम आ जाए, जो नाम फैला हुआ है वो नाम आज आ गया, मुन्नारा। और ऐसा किए जा रहे कि कुछ और भी हैशटैग आ जाए। तो ये चल रहा है इनका। चलिए डिटेल में आते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं खानज़ादी से। तो ये बंदी मुझे तो बहुत पसंद आ रही है, बहुत पसंद आ रही है। मतलब होता है ना घर का बदमाश बच्चा, कि वो करेगा ही करेगा, चाहे आप उसको कुछ भी बोलो, और वो करेगा भी और खुले में एक्सेप्ट भी करेगा कि हाँ हाँ भाई मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। तो वो वैसी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद आती है वो। मतलब वो और अभिषेक, यही है। हाँ, एक समय के बाद वो इरिटेट करते हैं, चिढ़ मस्ती है, गुस्सा भी आता है, बट कभी कभी उन लोगों का मतलब अच्छा भी लगता है। कि जिस समय वो अंकिता के साथ ही हो गया था, खानज़ादी पहले एपिसोड में खानज़ादी के साथ जो अंकिता का हुआ, अंकिता और टीवी वर्सेस और क्रिएटर जो हो गया, तो वो लोग अंदर लड़ रहे हैं, ये दोनों हंसी मजाक, ड्रामा हुआ, ये चल रहा था इनका। अब ये लोग, क्योंकि देखिए होता क्या कि वीकेंड का वार होने के बाद बहुत मतलब बहुत सारा इक्वेशन चेंज होता है, या फिर बहुत क्लैरिटी मिलती है कंटेस्टेंट को, या हम लोगों को भी मिलती है कि कौन क्या कैसा गेम खेल रहा है। कोई ये गेम ही नहीं खेल रहा है, इसका पर्सनालिटी ही ऐसा है, या फिर ये स्ट्रेटेजी बना रहा है। बहुत कुछ वीकेंड के वार के बाद क्लियर होता है, क्योंकि अब तक ये बात नहीं उठ रही थी। अचानक से वीकेंड के वार के सेकेंड एपिसोड में ये बात उठा। डेट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ। आप लोग ने सुना ही होगा, खानज़ादी अभिषेक दोनों ने आज एक्सपोज किया मुनव्वर को, जो उनका एक पैटर्न है मुनव्वर का गेम खेलने का, कि पहले टारगेट करो, जब टारगेट हो जाए बंदा या बंदी, फिर उसके पास जाके बात करो। बात करते करते फिर दोस्त बन जाओ और बनाओ, अपना बना लो। तो ये है। तो क्योंकि अब तक किसी ने ये बात रखी नहीं थी, है ना, कोई भी नहीं रखा था। आज खानज़ादी ने बोला, अभिषेक ने भी बोला, कि मैं लिख के भी रखी हूँ कि उसने लिटरली यही कहा कि अरे तुम, जबकि नंबर वहाँ पे वैसा कुछ उन्होंने कहा नहीं, नॉर्मल से हंसी मजाक चल रही थी, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मे बी कुछ समझ में आया होगा उनको। अभिषेक बोले कि तुम्हारा तो यही पैटर्न है, तुम ऐसे ही करते हो। अच्छा, यहाँ हुआ क्या कि मुनव्वर को ये बात पसंद बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि उस जगह पे कोई भी इंसान हाइपर होगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, बट मुनव्वर वहाँ चुप रहना प्रेफर किया उन्होंने। कि क्योंकि मुनव्वर पे इतना बड़ा लांछन लग जाए, मुनव्वर शांत रहेंगे, तो एक तरह से ये वही हुआ ना कि चिट्ठा खुल गया, अब कुछ रहा नहीं।
तो उनको चुप, हाँ ठीक है तू सही ठीक है नहीं करूँगा मजाक नहीं करूँगा। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं मुनव्वर को, हम लोगों ने लॉकअप सीज़न देखा है, तो मुनव्वर तो ये है नहीं कि वो शांत होकर बैठ जाएंगे। जैसे आज ही खानजादी से हो रहा था, बिना वो कुछ बोले वो माइक उतारा उन्होंने, शूज़ खोला, पानी में कूद गए। ये बिना कुछ बोले खानजादी को शांत कर दिया उन्होंने। तो ये है मुनव्वर में, ये है मुनव्वर कि जब चुप भी रहेंगे ना तो अपने एक्शन से वो ऐसा चीज़ बोल देंगे कि वहाँ का माहौल बन जाता है, जो सामने वाला है वो चुप हो जाता है। और उन्होंने कहा कि इससे बहस करने से अच्छा है कि ठंडे पानी में चले जाओ, चाहे समथिंग जो भी बोला होगा उन्होंने। तो ये मुनव्वर है ही नहीं कि उन पर इतना बड़ा एलिगेशन या ऐसा एक्सपोज टाइप का कुछ हो जाए, वो चुप हो जाए। यहाँ पे मुनव्वर बहुत शांति से उस सिचुएशन को कामली हैंडल करने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन क्योंकि जब इंसान का खुल जाता है तो इंसान अंदर से थोड़ा वो हो जाता है, इसलिए मुनव्वर भी थोड़े इमोशन हो गए, रो गए, नाविद के पास जाके रो भी रहे थे। अब मुनव्वर थोड़ा सा शांत वहाँ पे लगे, ये हो रहा है ना। अब देखिए धीरे धीरे ऐसी पर्दे खुलते जाएंगी और कंटेस्टेंट के चेहरे हमें क्लैरिटी से दिखेगी। क्योंकि देखिए ऑडियंस जितनी समझदार है तो उतनी भोली भी है ना। कुछ ऑडियंस जो होते हैं लोगों के एक्शन और रिएक्शन हर चीज़ से उसका सब कुछ पता कर लेते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन कुछ ऑडियंस ऐसे भी जो भोली हैं, तो उनके लिए ऐसा बोल के एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है ना। अच्छा, अब आते हैं अनुराग पे। वो क्या बोलेंगे, सुई अटक गई है। जब बिग बॉस ने खुद ही बता दिया है सर कि मैं बायसनेस दिखाऊंगा, फेवरेटिज्म करूंगा, आया हूँ इतने सालों से, तो अब तो भाई मैं खुले में करूंगा, है ना। तो जब बंदे ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है तो आप फिर क्यों बोल रहे हो कि ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट वीक था, कुछ आप लोगों ने किया नहीं। अब डांस करने के लिए किसको बुलाया जा रहा है, आपको पीछे बुलाया जा रहा है, या कोई टास्क में आपको पीछे बुलाया गया ना। बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको नहीं भी बुलाया गया। तो फर्स्ट ही वीक में इतना वो सुई को ऐसे पकड़ लिया इन्होंने कि नहीं आपने किया। भीतरी तो ये तो होगा, हर सीज़न में हुआ है, इस सीज़न में भी होगा, नो डाउट कि नहीं, मतलब ये नहीं होने वाला, ये होने वाला है। बट तब तक के लिए वेट करो तब, क्योंकि जब आप बोलोगे ना तो ऑडियंस, आप नहीं भी बोलोगे तो भी ऑडियंस को दिखेगी। तो ये सब चीज़ ऑडियंस पे छोड़ दो, आप अपना काम करो। क्योंकि जब आप अपना काम करोगे ना तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। और आपको पता है कि ऑडियंस के हाथ में अब ऐसे बीच में निकाल दिया जाए उसके लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि ये बंदा सही था, ये बंदी सही थी, ये बंदा गलत है, ये बंदी गलत है, इतना तो डिसाइड करती है ना ऑडियंस। तो आप इस चीज़ को छोड़ दो कि बाहर नहीं दिखा, तो खुले में बोल दिया। मतलब अब आप क्या बोल रहे हैं, हर कैमरे में, कैमरा नहीं, हर कोने में जा जा के ये चीज़ बोले जा रहे। नेक्स्ट डे भी वही चल रहा है कि ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मतलब हमको इनका फेवरेटिज्म में नहीं लाया जा रहा है। तो एक समय के बाद क्या होता है, ये ना इरिटेटेड हो जाता है। हमारे बिग बॉस सुनते पक्का उन्होंने भी इनके तरीके से ही वो तो कमरे में कोने में जाके बोल रहे थे। बिग बॉस ने इनकी बड़े बाजार में जो करना था उन्होंने किया कि आप चौक पे बैठिए। आप तो मतलब ऐसे 1 to 1 तो बात होगी नहीं कि एक कमरे में आपसे बात किया जाए, नहीं, आप चौक पे बैठिए और सभी अपने ये में बैठ जाइए। अब जो होने लगा इन लोगों का, आपने किया कि अगर आप जो दिखाओगे वही होगा। यहाँ पे भी अनुराग, मतलब एक होता है ना कि बिग बॉस समझा रहे हैं, ठीक है आप हैं बड़े, आप मतलब आपको बहुत ऑडियंस पसंद कर रही है, जो भी है, लेकिन आप जिस फील्ड में गए हो, जिस शो पे गए हो, तो अगर अगर आप ऑनर का, वहाँ के होस्ट का ही आप इज्जत नहीं करोगे तो फिर वो क्या होता, अच्छा नहीं लगता। आप करो ना, आप अपनी तरफ से 100% दो। बाकी तो ऑडियंस है ही ना, कि गलत सही देखने के लिए तो ऑडियंस है ही। बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट होते हैं जो शो नहीं जीतते बट दिल जीत जाते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है ना कि ये हमारे लिए यही विनर है, तो मुझे लगता है विनर होने से ज़्यादा ये कहला जाना कि हमारे लिए तो यही विनर है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, मेरा ऐसा मानना है। तो आप ये एरोगेंसी कि मेरा इतना फैंस है, अगर और क्या हो सकता है ना। क्योंकि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं या आए हैं, मैं तो इस पर कुछ भी नहीं हूँ, आप लोग बहुत बड़े हैं, तो जो है फैंस ही है ना। अब जब फैंस ही नहीं खुश रहेगी तो फिर कैसे चलेगा। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप अपना 100% दो। आप ये सब चीज़ मत करो कि फैंस को ही नहीं पसंद आए, है ना। क्योंकि घमंड नहीं अच्छा लगता है। जहाँ पे आप दिखा रहे हो ना, घमंड का भी एक जगह होता है कि वो वहाँ पे दिखाए तो अच्छा लगे। यहाँ पे अच्छा ही नहीं लग रहा है, ठीक है। जब कोई बड़ा इंसान जब बोलता है तो थोड़ा सुनना भी चाहिए, और आप सुन ही नहीं रहे हो, सुई अटक गई आपकी। प्रॉब्लम क्या है कि आपको कोई समझा भी नहीं रहा है, और जो समझाएगा तो वो फिर वही हो जाएगा कि टीवी एक्टर है, टीवी एक्ट्रेस है, तो उसका तो बात क्यों नहीं मानना, है ना। क्योंकि आप समझो कि मुनव्वर भी सीरियल के नहीं है, टीवी के नहीं है, लेकिन उन्हें इंपॉर्टेंस मिल रही है क्योंकि वो शो को दे रहे हैं। वो जैसे दे, चालाकी से,
पना दिखा करके जो दे सकते हैं वो शो को वो दे रहे हैं ना, तो वो तो दिख रहे हैं, वो तो मतलब हर चीज़ में वो मुनव्वर उभर के आ रहे हैं। आप नहीं आ रहे, तो एक बार तो सोचो कि कहीं ना कहीं तो मेरी कमी हो रही होगी, है ना। क्योंकि फर्स्ट वीक है, किसी को क्या किसी से दुश्मनी, एक समय के बाद होता है कि बिना कुछ हुए भी हटा दो, है ना, कि ऑडियंस का वोट ले लिया, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अभी वो समय ही नहीं है, अभी तो बिग बॉस लाए हैं आप लोगों का जितना निकलवा सकते हैं निकलवाने के लिए, तो आप दो ना, शो को दो ऑडियंस का मन जीतो, हम लोग का मन जीतो, क्योंकि हम लोग आपको देखना चाह रहे, सुनना चाह रहे। बिग बॉस ने कहा भी कि आप पहले के 1-2 दिन में बोले, वो भी सिर्फ ड्यूटी असाइन करने पे। जब आप ड्यूटी असाइन करने के लिए बोल रहे थे, हम लोग सुन रहे थे आपको, मुझे सुनना अच्छा लग रहा था आपका। एक होता है ना कि आदमी बोला जड़ा होगा, वैसा नहीं लगा, सुनिए में अच्छा लगा। मैंने सोचा भी कि आप जब बोलेंगे आप करेंगे तो अच्छा लगेगा, और सोचा ही नहीं था मैंने कि आप इतना जल्दी शांत हो जाएंगे, फिर कोने में जा जाके रूम में बात करेंगे। बिग बॉस ने कहा भी कि बहुत बड़ी बात कह दी बिग बॉस ने कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यहाँ सारा था सनी और अरुण की तरफ, क्योंकि शुरू में वो लोग भी बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे। अब क्या उनके माइंड में फीड हो गया है कि हमारे साथ पार्शलिटी हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मे भी वो भी शांत हो गए हैं। क्या वो फील कर रहे हैं तो वही जाने। तो शुरू में तो आप ही लोग दिख ही रहे थे, खास करके अरुण और क्या बोलते हैं सनी, जो उनका तहलका चल रहा था तो दिख रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ कमी आई है, और ये सब कीजिएगा ना, एक समय आएगा करने के लिए, कुछ दिन बीतने तो दीजिए, फिर तो ऑडियंस है ही आपके साथ, इसलिए आप टेंशन मत कीजिए, बस अच्छे से खेलिए। अच्छा, ये होने के बाद वहाँ पे तो नहीं अनुराग थोड़ा मतलब सुनना चाहे या फिर मानना चाहे बात को। एक होता है ना इंसान जब ये सब हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, कि इंसान समझ जाता हाँ कहीं मेरे से गलती हो रही, वो भी आपका कहीं से नहीं लग रहा था। अच्छा, उसी पे बिग बॉस भी, क्योंकि बिग बॉस को भी गुस्सा लगा हुआ है कि ये बंदा पकड़ पकड़ सबको मेरी शिकायत कर रहा है, मेरे शो में आके मेरी शिकायत कर रहा है। तो उन्होंने एक बिग बॉस ने भी एक तिल्ली लगा दी क्या, जिससे उनका थोड़ा चल रहा है अंकिता से, मुनव्वर से, कि मुनव्वर यहाँ पे शेर सुनाइए, इरशाद है ना। फिर अंकिता से भी पूछ लिया उन्होंने, तो ये क्या हो गई, तो उंगली करने वाली बात हो गई कि मतलब तुम चिड़े पड़े हो ही और चिढ़ा देता हूँ। तो भाई वो उनका शो है, वो जैसे चाहें वैसे चलाएंगे, इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो समझना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा अनुराग इमोशनल हो गए, उन्हें अपनी मम्मी की याद आने लगी। अच्छा, एक चीज़ है, किसी का भी इमोशनल वो चल रहा हो, मुनव्वर को जरूर याद आ जाएगा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा है, मेरे साथ भी वैसा है। या फिर इसके अपोजिट ये भी बोल सकते हैं कि सच में वो इतने इमोशनल हैं कि उन्हें दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, साथ ही अपना कुछ ऐसा इंसिडेंट रहता है जो कि याद आ जाता है। हो सकता है, इतना तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें 2 साइड है। एक ये, देखिए हम लोग बिग बॉस देखने के लिए बैठे हैं, तो हम लोग बात करेंगे तो बिग बॉस की तरह बात करेंगे। एक जो पहलू है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, कि जब इतना दिन से अनुराग के साथ कोई कुछ नहीं हो रहा था, जो था लड़ाई वाला ही, यहाँ क्या हुआ कि अनुराग रोए सडन, मुनव्वर भी अपने बेटे को लेकर के बहुत कुछ उन्होंने कहा। इसमें 2 चीज़ें हो सकती है कि सच में वो बहुत इमोशनल इंसान हैं और वो इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा बोलता है कि वो इतने भी इमोशनल नहीं हैं, बहुत प्रैक्टिकल इंसान हैं। उनको ऐसा में भी लग रहा होगा कि सारा फोकस इधर जा रहा है, प्लस वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं अनुराग से, ये हम लोग समझ रहे हैं। तो ये अच्छा मौका था, मौका गंवाना वो नहीं चाहते थे। सडन वो अपने बच्चे का बात करने लगे, हक भी जो अब तक नहीं हो रहा था, जो मुनव्वर कैमरे में जाके बात कर रहे थे कि जब इसे ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक आएगा मेरे से बात करने वाला सिचुएशन वहाँ पैदा हो गया। वो भले नहीं आए लेकिन ये गए वहाँ पे। तो एक हो गया ना, अनुराग जो रोए वो छोटा पड़ गया, मुनव्वर का ज़्यादा हाईलाइट कर गया, क्योंकि वो अपना थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में भी उन्होंने शेयर किया वहाँ पे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा मुनव्वर, कि हम लोग देख रहे हैं कि किसी का भी वो वैसा मोमेंट आएगा कि आता है कि इमोशनल, जैसे जिग्ना जी वाला ही हम लोगों ने देखा, तो हर जगह वो थोड़ा सा करते हैं। तो जब एक ही चीज़ रिपीट होती रहती है ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे डाउट होता है। तो ये है, और अब गले मिल गए हैं तो अब देखिए बातें भी होंगी, क्योंकि इनकी रिश्तों की शुरुआत ऐसी ही होती है, चाहे मनारा हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे उन्होंने सना से ये शुरुआत किया। तो ये सब मुनव्वर कर रहे हैं या उनके साथ हो रहा है, तो ये सब चल रहा है। थोड़ा इमोशनल हो गए वो, या होने की कोशिश की उन्होंने, तो वही जानते होंगे। साथ ही आज उनका रैप भी सुनने के लिए दिखा, बहुत मज़ा आया सुन करके। उनका मनारा के साथ जो बैठे हुए थे देखने के मिला। यहाँ मनारा का मतलब जो बिग बॉस जो कर रहे थे कि भाई आजा मेरी
आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा और उसकी गाड़ी पे मैं छोड़ दूंगा। ये करते 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 अब मनारा को समझ में आ गया है कि उसे क्या करना है। वो तरह लुक दे रही है ना, वो कर रही हैं। और इधर से मुनावर भी पड़ा। अब घर में ही हैशटैग चल गया है मुनारा का, आई थिंक अभिषेक ने कहा। और एक जगह पे मतलब 2:30 साढ़े 3 बजे रात में, है ना, सोनिया बैठी थी, हमारी सना मैम बैठी थी, वकील साहिबा, और मनारा को समझा रही थी कि तुम समझ रही हो, मतलब जो भी बिहेवियर है मुनावर का, वो समझाने की कोशिश कर रही थी। एक तो आप बोलती नहीं, जब बोलती हैं बोलती तो सही हैं, बट ऐसे को समझाओ ना कि जो बेचारा समझ नहीं रहा है उनको समझाओ, जो ऑलरेडी समझ के बैठे हुए हैं कि कौन कैसा क्या है, और उसको समझते हुए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब उनको क्या समझाएंगी? सोए हुए को जगाया जाता है, जगे हुए को नहीं जगाया जाता। तो यहाँ मनारा का भी वो भी रहती सॉफ्ट है, बट है ना, वो समझ रही है, लेकिन उनको पता है कि ये करते रहेंगे तो जीते ना जीते, इतना पता होता है कि मैं जीतूंगी कि नहीं जीतूंगी, मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, है ना, बट लास्ट तक चले जाए इतना दिमाग में रहता है। तो बस ये वही हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अंकिता खेल गई। जब वो बात हो रहा था कि मुनारा मुनारा करके या मुनव्वर, तुम दोनों भाई बहन हो क्या? एक जैसे रब ने बना दी जोड़ी, है ना, भाई बहन, ये जोन देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्यों अंकिता ने ऐसा किया, देखते हैं आगे। इसके बारे में अभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि सब कुछ अभी खोल देना, कुछ चीज़ पहले से जजमेंटल नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पार होने दीजिए, और अगर दिखने लगा तो उस पर बातें होंगी, अगर नहीं दिखेगा तो मैं भी दिमाग का फितूर, तो इसके बारे में हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। ये तो हुई मुनव्वर की बात। अभिषेक, मतलब आज के एपिसोड में मुझे ये बंदा इतना अच्छा लगा, मुझे वैसे ये पसंद आता नहीं है, लेकिन एक नंबर का बिगड़ेल मतलब बच्चे जो होते हैं ना, इसका बचपन वैसे में बीता है। कोशिश में रहता है कि कहाँ कुछ हो जाए झगड़ा, ये वो, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, हाँ तुम तू हाँ तो बोल हाँ तो क्या 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 क्या, हाँ, मतलब उधर से एक सेंटेंस आए, फिर रिपीट में इनका वो टेप शुरू हो जाता है ना। तो चलते 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 जो भी काम को लेकर खानदानी से चल रहा था कि मैं नहीं करूँगी, ये चलते 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 अरुण से होते हुए अभिषेक पे टर्न हुआ। और इतना ज़्यादा वो पोक कर देते हैं लोगों को, लोग पोक हो जाते हैं, मुझे तो लगता कर ही देते हैं, कि सनी आज कुछ कलछी चम्मच डब्बू क्या था पता नहीं, वो फेंक के मार दिया, है ना। अब यहाँ दो चीज़ है ना, कि वो इतना पोक कर देते हैं इसलिए लोगों से हो जाता है, या फिर सामने वाला भी इंसान जो है वो उसका मेंटलिटी ऐसा ही है कि वो बार बार उठा लेते हैं सामान। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा सनी भैया से गलती हो गया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था दैन का भाई से, क्योंकि हम लोग आपको देखना चाहते हैं, आपका मस्ती मजाक देखना चाहते हैं। एक बार आपने चेयर उठा लिया, वहाँ पे भी अभिषेक को फटकार लग गई, है ना। सामने वाला, ये तो सो ही ऐसा है ना कि सामने वाला प्रोवोक करेगा, वो थप्पड़ नहीं मार रहा, आपको प्रोवोक करेगा। आप कैसे संयम से रहते हो? जैसे उस वाले में जिसमें कुर्सी उठाया था उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि अरुण कितने संयम से थे, बट तहलका भाई आके कुर्सी उठा दिया इन्होंने। और इस बार भी वो फेंक के मारे, क्योंकि ये इनको वार्निंग बस इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि अभिषेक के बारे में पता है कि ये अभी इसको हटाएंगे नहीं इसको, क्योंकि और आपको भी हटाना नहीं है, आपसे भी कुछ ले सकते हो, वो अभी अभी आप लोग आए हो, है ना। लेकिन जब एक समय आएगा कि आप कंटिन्यू कुछ फेंक के मारोगे, कुछ उठा लोगे, तो एक समय आएगा कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके प्रैंक्स को देखना चाहते हैं, गेम देखना चाहते हैं। आप प्रैंक करके वहाँ पे कुछ मतलब मस्ती मजाक कर सकते हो, क्यों मतलब उस घुसे रहना एक रूम में। मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो किसी को लग जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती और कुछ और डिसीजन हो जाता, जो डिसीजन अभी हुआ है कुछ और डिसीजन हो जाता। खैर फिलहाल ये आपके लिए है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप पे संयम रखो, और क्योंकि आपको लंबे तक जाना है इसलिए आप ऐसा मत करो, ये मेरी एडवाइस है। प्लीज़ आपको देखना चाहते हैं हम लोग। अब क्योंकि अभिषेक तो वैसे ही बदमाश बच्चे में आते हैं, तो और कैमरे में घुस घुस के यहाँ ईसा मैम भी जब उनको बोला गया कि उसको बोलो, तो मुझे क्यों बोलते हो, मैं उसकी फ्रेंड तो हर जगह सुनते रहूँगी क्या, मुझे नहीं सुना करके जा रही थी। जैसे झगड़ा बढ़ा बस कूद गई। मैम आप जा रही थी तो जाना था ना, रुकी क्यों? ये कैमरे में जा के बिग बॉस स्टैंड ले लो, स्टैंड ले लो। स्टैंड क्या है? गाड़ी का स्टैंड है, साइकिल का स्टैंड है, कौन सा स्टैंड उठाने के लिए बोल रही है? स्टैंड उठा लो, स्टैंड उठा लो। अपनी प्रतिक्रिया दो बिग बॉस, इस पर आपका क्या स्टैंड है बिग बॉस? कुछ भी आप बोल सकते, स्टैंड उठा लो, है ना। वो ऐसा मतलब अगर ये मतलब बंदी अगर ऐसा होता ना प्यारी लगती, ऐसा उनका क्यूट वाला रहता, उनका
क्यूट वाला लगता नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हंसी नहीं मतलब उनका क्यूट वो करना चाहती है या फिर वो करना नहीं चाहती है, वो दिखने में लगता है। अगर इसी जगह पे वो थोड़े समझदार रहती और अच्छे से करती तो हंसी आती है ना, मज़ा आता। लेकिन यहाँ पे मजाक उड़वाती हैं वो खुद का। क्योंकि एक जगह हमने देखा कि मुनव्वर कुछ बोल रहे थे, हाँ अभिषेक के साथ ही कुछ हो रहा था क्या, तो मुनव्वर ने एक वर्ड यूज़ किया, मैं भी भूल रही हूँ, सोचा था लिख लूँगी, भूल गई। वो कान में आके बोलती है क्या ये होता है तो मुझे तो वहाँ पे बहुत हंसी, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया। तो ये है, अब क्योंकि कान में घुस घुस के ईशा और अभिषेक बोल रहे हैं कि कैमरा चेक, ये करो ये करो ये करो, कैमरा चेक करो, इसने ऐसा किया वैसा किया है, जो भी इन्होंने बोला, जो भी बोला होगा। अब अभिषेक बिग बॉस को आया गुस्सा, अरे यार मुझे सोने दो, तुम लोग भी सो, मैं थक गया हूँ, तुम लोग के कंटेंट दिखा दिखा के मैं, सोने दो, कुकरू को नहीं बजाऊंगा, लेकिन तुम लोग फिर भी नहीं सोओगे। तो जैसे कैसे घर में मतलब एक होता है ना कि ज़्यादा बदमाशी कर रहा है उसको साइड कर दो, उससे कोई नहीं बात करेगा, जस्ट वैसे ही बिग बॉस ने साइड कर दिया और सज़ा ये मिली उनसे कोई नहीं बात करेगा। भाई ईसा मैम रैंप वॉक करके दिखा रही हैं, वहाँ पे घूम रही हैं कि यहाँ से जाऊँगी नहीं, और दोनों में सालों में बातें चल रही हैं। आप एक तरफ बोलते हैं आप लोग 1 साल बात नहीं किया, फिजिकल वायलेंस हुआ। तो जब इतना कुछ हो जाने के बाद बंदे को अगर मिला है सज़ा, इंजॉय करो ना, इंजॉय करो। इसी बहाने तो कुछ मिला उससे कि मेरे साथ इतना गलत किया तो उसके साथ हुआ, इतना दुख क्यों रहा आप, इतना मतलब इतना सती सावित्री की आपको बुरा लग रहा है कि क्यों मिला उसको, वहीं पे घूम रही हैं। यहाँ पे तो यही बोलेंगे ना कि बात करने के लिए नहीं बोला, तो इंटेंशन तो समझ में आ रहा है ना कि आप उसी के लिए बैठी हैं। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको हटाते हैं साइड पे, है ना। अब आते हैं विक्की और अंकिता पे। ये लोग जो कर रहे हैं, विक्की अंकिता क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हो जा रहा है पर्पसली कर रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप एक बार करोगे 2 बार करोगे तो लगेगा कि मे भी हो रहा होगा, वाइफ हस्बैंड हो जाता है ना। बट क्योंकि आप लोग ये होता है ना, कम एज वाले लोग नहीं है, मैच्योर इंसान है आप भी और आप भी। तो इस तरह की हरकतें जो हो रही हैं कि पोहा बनाने के लिए जाओ, पोहा बनाते बनाते खानदादी को दे दो, खानदादी बनाते बनाते मैं नहीं बनाऊंगी, बेचारी अंकिता का कितने दिन से पोहा खाने का मन है, पोहा अंकिता तक पहुंच नहीं रहा, पहुंच भी रहा है तो विक्की के द्वारा पहुंच नहीं रहा है। अभी लोग का चलते जा रहा है ना। चलते 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 कितना कुछ ये लोग बोल जाते हैं कि तुम मुझे यहाँ आके समझ में आया, तुम मेरे साथ नहीं हो, ये वो। आपकी शादी हुई इतने साल हो गए, आपको इन सालों में समझ में नहीं आया कि विक्की आपके साथ नहीं है। आप ये बिग बॉस के 1 वीक में आप समझ गए कि विक्की आपके साथ नहीं है, आपको क्लैरिटी मिल गई कि ये बंदा आपके लिए सही नहीं है, या आप उनके लिए सही नहीं है, ये रिश्ता खराब है, ये गलत है। इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आप दे रही हैं। सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग जाने वाले हैं कोई ऐसे शो में और एक घर से 2 जन जाने वाले हैं, तो डिस्कशन तो हुआ होगा ना कि तुम्हारा ये चीज़ गलत है, तुम उस पर रोक लगा, तुम्हारी ये चीज़ गलत है, ये हम लोग ऐसे खेलेंगे, हम लोग वैसे खेलेंगे। तो आप लोग क्या सोच के आए थे कि ये करना है, इससे क्या मिलने वाला है। अगर आपको ये लग रहा है कि प्रीवियस सीजन में ऐसा एक कपल था जो कि इस लेवल का नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों में होती थी ये चीज़ें, उस पर एक वीकेंड का वार भी बना और फिर उसके बाद वही जीती। कहीं वो रियल रहता, कहीं वो फेक रहता है। आप ये नॉन स्टॉप लेके चलोगे तो ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि समझेगी नहीं। आप लोग का इतना रोना धोना ये सब इतना 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 होने के बाद फिर सडन आप लोग अच्छे से बात करने लग जाते हो, हंसने बोलने लगते हो, कूदने फाने लगते हो। अरे बंदा, अगर आपने खुद कहा कि वो आप आई ही हैं उनके लिए, विक्की के लिए, तो वो बंदा अगर फैल रहा है या कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो करने दो। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं, करने दो उनको। हर चीज़ में कूदी जा रही है कि तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे, तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है जो आप इतना डर रही हैं कि कुछ हो जाएगा, हम लोग का टूट जाएगा। आप वाइफ हस्बैंड है, आपका क्या ही यहाँ पे कोई कुछ उखाड़ सकते हैं। अगर वो 4 लोगों से बात भी कर लेंगे तो यहाँ एक कैमरा में क्या ही हो सकता है। तो इतनी इनसिक्योरिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, बचकान हरकत, निब्बा निब्बी वाली हरकतें कि तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम बदल गए हो, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, तुमने कभी नहीं साथ दिया। दोनों की तरफ से अब तो मतलब एक होता है ना, एक समय के बाद कोई उसका भी दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसा मुझे पहले लग रहा था। एपिसोड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ये प्री प्लान्ड लग रहा है। अब इस चीज़ को ये कैसे लेके जाने वाले हैं, क्यों लेके जाने वाले हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि कैसा एपिसोड और बनेगा या कोई वीकेंड का वार बनेगा, तो हम लोग को पहले से पता कि बनेगा। बट सही क्या ये लोग कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या होता नहीं होता है। अंकिता का वो थोड़ा सा है, क्योंकि ये विक्की ने बोला भी, तुम एक ही बात को पकड़ी रहती हो, छोड़ती नहीं हो खानदानी वाला बात। तो बचकान हरकत है, थोड़ा एरोगेंट भी है कि बहुत चीज़ों मतलब उन्हीं के साथ घुलती मिलती, जो उनके आसपास में है, जो उनके लिए थोड़ा अच्छा 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 बोलते हैं, बस उन्हीं के साथ उनकी बनती है, अदरवाइज उनकी बनती ही नहीं।
क्योंकि आपने ऐसा बोला कि मैं टीवी की हूँ, मेरा टीवी है, तुम लोग आए हो, तो किसी को भी बुरा लगेगा। तो आवाज़ उठाता तो कुछ गलत आवाज़ नहीं उठाता, उसके लिए अगर आपको बुरा लगा और उस बात पे लेके अब चिढ़ी हुई है, ये तो आपका मैटर है, तो इस पर तो कुछ किया नहीं जा सकता है। आज़ादी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। यहाँ ड्यूटी असाइन का बात हुआ। विकी ने बताया अनुराग को कि जाओ ड्यूटी असाइन करो ये वो। यहाँ अनुराग बिल्कुल मना कर गए कि नहीं करना, कि मुझे फिर से झगड़ा होगा, ये लोग चला जो ये सो ही उसी चीज़ का है। ड्यूटी का खाने पे मुद्दे पे बात होगा, अंडे के मुद्दे पे बात होगा, बाथरूम के मुद्दे पे बात होगी, ये सो ही इसका है। और झगड़े मतलब बिग बॉस का मतलब ही लोगों को समझ में आता है झगड़ा। भले ही पर्सनालिटी का शो है बट दिमाग में यही आता है झगड़ा, है ना। तो झगड़ा ना हो तो आप दादाजी हैं कि मतलब घर के लोगों को जोड़ के रखना चाहते हैं कि झगड़ा नहीं हो। अनुराग के बारे में बोल रही हूँ, होने दो अपना व्यक्तित्व तो दिखाओ कि हाँ इस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल कर सकते हैं लोगों को। ये क्या था कि नहीं करना है। और यहीं पे सना भी ने भी विकी का थोड़ा सा मास्टरमाइंड समथिंग करके कुछ बोला और उनका मतलब थॉट को चेंज करने की कोशिश की। ये हम लोगों ने देखा। बात हो रही थी, अच्छा कोई भी किचन का टास्क लेना, सॉरी किचन का काम लेना चाहता है, और यहाँ जिग्ना बहन को और रिंकू मैम को तो ऐसे ही मिल गया था। अब ये लोग क्यों महान बनना चाह रही थी या फिर अपना वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंस बताना चाह रही थी। उन्होंने कहा कि मैं किचन से निकल जाऊँगी, तो किसी ने नहीं बोला इस चीज़ को कि नहीं आप इतना अच्छा खाना बनाती है, आप मत कीजिए। जैसे हम लोगों ने इतने से आप प्यार से खिलाती हैं, बहुत पुण्य का काम करती हैं, ऐसा ब्ला 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 कि आप करो, आप ऐसा कोई नहीं करेगा। जैसी रिंकू और जिग्ना ने कहा कि हम लोग किचन की ड्यूटी को छोड़ रहे हैं, हम लोगों को छुट्टी दो, हम लोग कुछ और कर ले, कट टू नंबर बोलते हैं ओके ठीक है हम लोग संभाल लेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका साथ दिया विकी ने कि हाँ ठीक है हम लोग बना लेंगे, आप बस शॉपिंग करके दे देना। मतलब वो बेचारी क्यों उन्होंने बोला, क्या समझ के बोला, कुछ समझ नहीं आया वो क्या सो दिमाग में चल रहा था उनका। लेकिन ये तो अभी हाथ से गई कि मुन्ना पर बहुत साथी है, उनको समझ में आता है कि सामने वाले ये बोला तो ये किस लिए बोला, तो मुझे तो यही लगता है। और तो कोई बात नहीं। इसी में ड्यूटी असाइन का बातचीत चला था क्राउड में। हमारे नीत मुझे कुछ कहना, मुझे कुछ कहना, मुझे कुछ कहना, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, तुम लोग समझ नहीं रहे, तुम लोग सुन नहीं रहे हो, नॉनसेंस। क्या आपको इतना ही डायलॉग हर वीक में बोलने का इतना पैसा मिल रहा है? और आप लोग इतना कंफर्म हो जाइए कि अब इस वीक का जितना भी कंटेंट दे सकते थे नील, उन्होंने अपनी जान लगा दी है। ये कंटेंट देने में उन्होंने अपनी जान लगा दी है। तो आप अगर ऐसा बोलोगे कि नील कुछ नहीं करे तो ऐसा मत बोलो। वो हर वीक इस तरह का कुछ ना कुछ करके अपनी जान लगा के बिग बॉस के शो को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं, है ना। और जब वो उन्होंने मेरी बात सुनो, तब से बोले जा रहे हो, मैं तब से बोल रहा हूँ, देखिए मैं गला भी बैठ गया वैसे खांसी निकल रही है। उनकी वाइफ उन्हें ऐसे दिख रही थी, क्या हो गया मेरे बाबू को, मेरे बाबू को इतना गुस्सा। और सभी शांत हो गए। जैसे शांत हो गए, अब करो तुम लोग जो करना है, मुझे नहीं बोलना बोल के वो चल गए, नॉनसेंस बोल के निकल गए। मज़े की बात यह है कि कोई उनके पीछे गया भी नहीं। उनकी जो है बाबू सोना जादू टोना वो भी नहीं गई, वो भी नहीं गई। ये बहू तुम्हें हुआ क्या, क्यों इतने गुस्सा हुए हैं? क्या बोला जाए लोगों को नहीं ऐसा हरकत करते हैं ये लोग कि क्या ही बोला जाए इनके बारे में। सभी चुप भी हो गए थे, लेकिन कोई पीछे नहीं गया कि किस बात पे तुम्हें बुरा लगा, क्या हुआ, कुछ नहीं, बस वो चले गए। लोग जाने भी दिए, उनके बाबू सोना जादू टूना में भी नहीं होगा। तो ये चल रही थी नील, इससे ज़्यादा नील की क्या ही बात किया जाए, और नील के बारे में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। सना भी कोशिश कर रही हैं, कहाँ तक करती हैं पता नहीं, झटके जो भी हैं। हाँ बिग बॉस आपने देखा मुझे, अच्छा आपको याद है करके यह चल रहा है। और मुनव्वर से कुछ शिकायत भी है उनको कि समय नहीं देते और ये समथिंग। सना ने कहा भी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझसे समझ नहीं रही हो कि तुम समझो ऐसा वैसा। वो नहीं समझेंगी, उनको सब समझ में आ रहा है, वो नहीं समझेगी तो मत छोड़ दीजिए, मत समझाइए। सोनिया भी थोड़ा सा वहाँ पे मज़े लेती हुई, बस इससे ज़्यादा तो उनको कुछ करना नहीं है। ये सभी वैसे टा 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 कुछ नहीं करना। अरुण के वन लाइनर्स निकलते हैं, मज़ा आता है, लेकिन ये भी अभी दबे पड़े हैं, कब बोलेंगे। आज तो खैर बहुत ज़्यादा ज़मीन में गाड़ देगा, यहाँ पे ये कर देंगे ये वो कर देंगे करके आज तो बोला उन्होंने। अच्छा खासा झगड़ा हो गया था, है ना। तो थोड़ा हम लोग मस्ती मजाक भी देखना चाहते हैं अरुण का, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो सुनना अच्छा लगता है, सुनना चाहते हैं हम लोग। और सिर्फ झगड़े झंझट में तो बोलते तो मज़ा आता ही है, लेकिन बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तहलका भी वही कुर्सी उठा रहे हैं, चमचा और चाकू उठा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उठा रहे हैं। प्लीज़ आप मत उठाओ, एक समय आएगा कि
बिग बॉस को कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि होता है ना कि एक बार खानदादी को लग गई चोट, एक बार लगते ईशा को बच गई, अगर कुछ हो जाता है, किसी को लग जाती है, कोई ना कोई डिसीजन एक लेना पड़ जाएगा, है ना। तो समझो, मत करो ये चीज़। ऐश्वर्या के बारे में तो बात ही नहीं किया जा सकता है। दोनों वाइफ हस्बैंड क्या सोच के आए, क्यों आए हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उन दोनों की मंशा क्या है। एक का तो है कि मेरी बात सुनो, इतना कहते ही वो अपना सारा क्या बोले हैं, दम लगा देते हैं बिग बॉस के शो को यहाँ से वहाँ पॉपुलर करने के लिए लगा देते हैं। उनकी वाइफ बोलती हैं कि मैं अंडे के मुद्दे पे नहीं झगड़ सकती, पोहे कांदे के मुद्दे पे नहीं झगड़ सकती। तो यहाँ वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला है मैम, यही मुद्दे हैं। आलू, प्याज, मिर्ची, धनिया पत्ता, बाथरूम, बेड, कुर्सी, टेबल, चमचे, हंसना बोलना। यही जैसे हंसने बोलने पे मुनव्वर ने उठाया बात, खानजादी विकी से बात करते हुए लोग देखे मुस्कुराया, वो खानजादी ने मुस्कुराया तो मुझे मुस्कुरा के क्यों देखी, वही शुरू हुआ दोनों का। उसी बात पे वो जाके पूल में कूद गए कि इससे बात करने से अच्छा है कि पानी में कूद जाओ, है ना। तो जिस हाउस में आई हैं आप, जिस शो में आई, जिस घर में आप आई हैं, तो या तो भाई ये सब मुद्दे हैं, आलू ले लो, कांदा ले लो, प्याज ले लो, ये सब चलेगा, है ना। कि मुझे कांदा कम दिया, मुझे आलू कम दिया, बेड पे, गंदगी पे, ये सब। अगर आप चाह रही कि कोई यहाँ पे वर्ल्ड वॉर हो, वो होने नहीं वाला, वो आप लास्ट सीजन तक भी देख लेंगी, नहीं होगा। तो आपको इन्हीं चीज़ों पे लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जो होगा। हमारे नावेद भाई तो दिखते ही नहीं है, निकाल देते ना। फेस्टिव सीजन तो क्या आप बीच में भी निकाल सकते हो, कि बॉस सब कुछ तो आपके हाथ में। प्लीज़ नावेद को हटा के किसी को ले आओ ना। एक तो वैसे ही लोग इतना भर के कंटेंट दे रहे हैं, और कोई आ जाए तो और मज़ा आ जाएगा। अच्छा बिग बॉस, आपने आज तक, अभी तक, मुझे तो याद नहीं है, कास्टिंग मिस्टेक करके कुछ आपने कभी कुछ बोला था, किया था, जो भी है। इस बार आपने चुन के नमूने या कंटेंट देने या भर के कंटेंट को उछलने वाले कंटेस्टेंट्स को लाए हैं। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि कौन मेरी कास्टिंग मिस्टेक है। कहाँ से लाए हैं बिग बॉस आप, कहाँ मिले ये लोग, कहाँ मिले। मुझे लगता है कि कुछ एक आध को छोड़ करके जितना आप पैसा दे रहे हो उससे वो ज़्यादा उछल के कंटेंट दे रहे हैं, तभी आपको सोना पड़ रहा है। और अपने कंटेस्टेंट, अपने घर वाले को भी सुलाना पड़ा कि सो जाओ, आराम करो प्लीज़, तुम लोग सोओगे तो हम लोग आराम करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये है ना, लोगों को फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि इस बार जितने कंटेस्टेंट आए हैं उन लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है, उन लोगों का ऑरा जो भी है, देखने से समझ में आ रहा था कि ये लोग धमाका मचाने वाले हैं। और जो कि लोग मचा भी रहे हैं, भर के कंटेंट दे रहे हैं, चाहे वो एक्शन हो, ड्रामा हो, इमोशनल अत्याचार हो। लव एंगल भी कुछ दिन में आपको दिख ही जाएगा, दिख ही जाएगा। तो हर चीज़ आपको इस वाले बिग बॉस में हर चीज़ देखने के लिए मिलेगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। बस इस बिग बॉस के साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए, आपको मिलेगा। कुछ लोग हैं जैसे जिगना, रिंकू, ये लोग बोल सकती हैं, नहीं बोल रही हैं, चलो कुछ दिन तक तो चलते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, शांत होकर चलते नहीं तो कुछ हो जाए। क्योंकि और भी ऐसे लोग हैं जिनको रखा जा सकता है। क्या इन लोगों के मन में डर है, इनको ही पता होगा, ये हो रहा है। ये तो इनकी बात है। यहाँ एक चीज़ और, मैं अंकिता और उनके हस्बैंड के बारे में बोलूँगी। जो भी उन लोग का झगड़ा हुआ, मतलब जो मैंने कहा कि ये लोग पर्पसली कर रहे हैं, उसको मैं, बहुत लोग होंगे जो मेरी वीडियो अगर देखते हैं, वो लोग अंकिता को पसंद कर रहे, जो कि मैं भी बहुत पहले पसंद करती थी, तो उन्हें ये ख़राब लगेगा। दैट्स वाई मैं ये बात को हाईलाइट कर रही हूँ। विकी ने उनके एक्स के बारे में बात उठाया कि वो भी एक मुद्दा आया था, तो 2-4 दिन ही चला था, इतने महीने साल चला था। आप एक गेम शो में आए हो, है ना। ये गेम शो 2-4 एक्सटेंड अगर होता है 5-6, है ना, इससे ज़्यादा तो सालों साल नहीं चलने वाला ना, कि सदियों तक चलेगा। तो भाई जीना यही है, मरना यही है, तो जो करना है यही करना है ना। ये चीज़ तो है नहीं, कुछ महीनों की बात है, ख़त्म हो जाएगा। तो आप पर्सनालिटी दिखाने का शो है, तो आप पर्सनालिटी दिखाओगे, अपना बोलने का तरीका दिखाओगे, आप कैसे इंसान हो वो दिखाओगे। ये इसको छोड़ करके, है ना, आपकी लाइफ में बीता हुआ क्या हुआ, आप वाइफ हस्बैंड हो, किसी एक्स के बारे में, और यहाँ पे किसकी बातें हो रही थी, तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो विकी ने, वो उन्होंने खुद ही मौका दिया, है ना, लेकिन फिर भी हम लोग उस बारे में बात नहीं करते हुए ये, और विकी पे भी यहाँ पे मुझे गलत लगे, और क्योंकि अंकिता गलत कर रही हैं तो विकी, तो ये अब मुझे ये नहीं लग रहा है कि मतलब अंकिता इतना करते जा रही तो विकी चिढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं लग रहा है, अब ये पर्पसली लग रहा है, बिल्कुल पर्पसली लग रहा है। और मैंने ये कहा भी था ये वीकेंड के बाद वाले रिव्यू में मैंने कहा भी था कि अंडरस्टैंडिंग कपल को लोगों ने मतलब ज़्यादा
मेचोरिटी वहाँ थी, क्या बोलेंगे, अंकिता और विक्की के पास थी। लेकिन मुझे लगता है अगर अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे तो कुछ करे ना करे, बेवकूफ़ी वाला हरकत करे, जो करे, नील और ऐश्वर्या हैं अंडरस्टैंडिंग कपल। क्योंकि ठीक है, अगर मेरी दूसरे से बन नहीं रही है, दूसरे के साथ हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, जो भी स्टैंडिंग तो ये दोनों के बीच में होना चाहिए ना। बात तो यहाँ ही दोनों के बारे में हो रही है, तो इन दोनों में ऐसा कुछ हम लोग को देखने सुनने के लिए नहीं मिल रहा है। फिर भी पता है, क्योंकि ये पॉपुलर चेहरा है, पॉपुलर तो दोनों हैं, लेकिन अंकिता का एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, शादी भी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए लोगों ने उन्हें दिया अंडरस्टैंडिंग कपल का खिताब, बोलो चाहे जो भी बोलो। मुझे उस समय भी सही नहीं लगा था, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रही, लोग बचकान हरकत, उस समय तो मुझे बचकान हरकत लग रहा था, लेकिन निब्बा निब्बी लग रहे थे, लेकिन ये लोग निब्बा निब्बी बिल्कुल भी नहीं है। एक एज हो गई है दोनों की, दोनों मैच्योरेट, सॉरी, दोनों की एक एज हो गई है ना, तो इस तरह की हरकतें नहीं होता है एक समय के बाद। अगर हो रहा है तो पर्पसली हो रहा है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। अगर शंका है तो कुछ एपिसोड में हम लोग आगे भी देख लेंगे कि क्या होता है नहीं होता है। तो ये सब बातें हैं। आप लोगों को कैसा एपिसोड लगा आप लोग बताइएगा। देखिए, यहाँ हम लोग एपिसोड का जो भी चर्चा करते हैं, गपशप करते हैं, रिव्यू करते हैं, या फिर चुगली चपाटा जो बोल दीजिए करते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, है ना। तो कोई चीज़ मैंने फील किया कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ ये चीज़ यहाँ पे ऐसा, ये बंदा ऐसा, ये बंदा वैसा, ये ऐसा सोचा हुआ है। लेकिन कुछ भी है तो ये अपना अपना थॉट है ना। कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं भी करेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो वैसे ही है, लेकिन जो दिखता है इंसान वो बात करता है। तो ये है, आगे भी एपिसोड्स आएंगे तो हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।